हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम की इस नंबर 1 चैनल स्वयं क्लासेस में। जैसा कि जानते हैं, मेरा नाम सुनील चौधरी है। हम लोग अपने वादे के अनुसार आज पार्ट 2 पे आगे। सबसे पहले एग्जाम की तैयारी हमें कौन सी करनी है? 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। अगर हम 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को देखें तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रयोगशाला विधि, और हमने आपको एक होमवर्क दिया था कि ओस्टवाल्ड विधि वाला बनाइए। जो ओस्टवाल्ड विधि थी उसका रासायनिक समीकरण, सिद्धांत वगैरह बताइए। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे क्या रासायनिक समीकरण पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते इसी पे। एक, क्या होता है जब, और दूसरा बच्चा कैसे प्राप्त करेंगे। इससे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम मेन फोकस कर रहे हैं किस पे? प्रयोगशाला विधि पे। और हमने आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया था प्रयोगशाला विधि पे कि आप जो है क्वेश्चन करके बताइए जल्दी जल्दी। और कोई दिक्कत बेटा? क्या है प्रयोगशाला विधि? आ जाइए, पहले इसे फोकस करते फिर आगे चलेंगे। क्या पाया? हमने आपको होमवर्क दिया था कि आप ओस्टवाल्ड विधि का करिए। कुछ बच्चों ने भेजा, फिर भी उसको डिटेल में समझाने के लिए आप यहां से नोट कर लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा कि नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन करिए, और उसके साथ ही साथ कार्बन H2S और आयोडीन से किस प्रकार यह अभिक्रिया करता है। तो देखो, दोनों चीज पहले लेके चले। इसमें कुछ अभिक्रियाएं भी आ जा रही है, लेकिन इतने से काफी नहीं है। हम आपको लगभग 100 से 150 समीकरण लिखवा देंगे, और आपको बता दें उन्हीं समीकरण में से आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और वही आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे। ठीक है, तो बच्चा तैयार रहो। हम सबसे पहले ओस्टवाल्ड विधि की बात करेंगे। तो ओस्टवाल्ड विधि में क्या देखा? इसमें अमोनिया गैस वायु से ऑक्सीकृत होकर सबसे पहले क्या बनाती है? नाइट्रिक ऑक्साइड। ये देखो, जो फिर ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये देखो, अब फिर क्रिया करके क्या? नाइट्रिक अम्ल। ये देखो, मतलब 3 भाग में समीकरण है। उन तीनों समीकरणों को समझना बहुत ही आसान है। एक को पकड़िए, अमोनिया। अमोनिया की क्रिया वायु से कराइए। एक उत्प्रेरक रख लीजिए जिसको कहते हैं प्लैटिनम। तो क्या बना? सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है NO, और जल बना। अब नाइट्रिक ऑक्साइड की फिर क्रिया कराइए ऑक्सीजन के साथ, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना NO2, और फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की क्रिया करा दीजिए H2O के साथ। तो जो हमें चाहिए वो मिल गया, क्या? नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों HNO3। सवाल ये होता है कि सर ओस्टवाल्ड विधि में हम इसको बनाएंगे कैसे? देखिए, हमसे क्वेश्चन पूछा है बनाने के लिए, तो एक छोटा सा हेडिंग बनाइए, विधि। शुष्क अमोनिया व वायु का मिश्रण। देखिए, अमोनिया और वायु का मिश्रण एक संबंधे 9 के अनुपात में परिवर्तक में प्रवाहित किया जाता है। तो यहां प्लैटिनम की जाली, जिसका तापमान लगभग 650 से
650 से लगभग 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म की जाती है, जो उत्प्रेरक का कार्य करती है। यहां अमोनिया लगभग 90% भाग ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। अब गैसों का मिश्रण ऑक्सीकारक स्तंभ में पहुंचा जाता है, जहां NO ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देती है और NO2 अवशोषण स्तंभ में जल अवशोषित कर क्या बनाती है? नाइट्रिक अम्ल। बताइए, इसको कॉपी कर लीजिए। कोई डाउट है तो बताइए बच्चा। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, आर्य समन्वय विधि। आइए, हमसे कहा गया सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिए, ये ओस्टवाल्ड विधि का सचित्र वर्णन है। क्या पाया? इस प्रकार प्राप्त नाइट्रिक अम्ल जो तनु हो जाता, तनु का मतलब होता है जिसमें अम्ल की मात्रा कम और जल की मात्रा अधिक होती है। हमेशा विलयन दो होते हैं, एक तनु होता है, एक सांद्र होता है। इसका आसवन करने पर एक निश्चित क्वथनांक का मिश्रण प्राप्त होता है, उसे साधारण सांद्र नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। यह ओस्टवाल्ड विधि का सचित्र वर्णन है, जिसमें आप देख सकते हैं यहां उत्प्रेरक कक्ष है। कौन सा उत्प्रेरक है? प्लेटिनम। प्लेटिनम की जाली बना दिया, यहां से अमोनिया और वायु को अंदर प्रवाहित करेंगे तो निकास नली से होता हुआ ये जाएगा और बीच में एक ऑक्सीकारक टावर लगा देंगे और ऊपर से जल अवशोषित करेंगे तो क्वार्टज के टुकड़ों के रूप में नाइट्रिक अम्ल मिलेगा। इसको हम एक बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक, आप चाहो तो कुछ भी लगा दो, लोटा, बल्टी, थरिया, जो चाहे वो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। और कोई है जिसको डाउट है? दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। ये व्हाट्सअप नंबर आप ध्यान से देख लो, 8400 इसको अपने व्हाट्सअप पे सेव कर लो, क्योंकि आप जब भी पढ़ाई करते हो तो आपको डाउट आता है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जब आप पढ़ रहे हो, जो भी क्वेश्चन आपका फंस रहा है, सबसे पहले ये नंबर आप सेव कर लो। सेव करने के बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, उस क्वेश्चन का अच्छे से फोटो खींचो, फिर जो भी क्वेश्चन आपको चाहिए उसे अच्छे से क्रॉप कर लो। ठीक है, जैसे ही क्रॉप करके आप इसका फोटो इस व्हाट्सएप पे भेजोगे, आपको तुरंत वीडियो सॉल्यूशन आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर आप क्लास 6 से 12 तक स्टूडेंट हो, IIT JEE या नीट की तैयारी करो, या फिर आप CBSE, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो आपको जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है उसका फोटो सिर्फ आपको भेजना है, आपको तुरंत उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है, आज ही आप इस नंबर को सेव कर लो, ताकि जब भी आप पढ़ाई करो, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम तो नज़दीक है, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे तो जो भी प्रॉब्लम आएगा आप बिल्कुल फ्री में उस सॉल्यूशन का आंसर पा सकोगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर सेव करो और अपने डाउट को पूछो। तो बताओ, फास्ट बेटा फास्ट। और किसी कोई डाउट है तो बताइएगा बच्चा। फास्ट फास्ट। चलिए आगे चलते हैं ना। चित्र आप बना लिए होंगे।
हर चित्र को ध्यान दीजिएगा और हर चित्र का नोट्स जरूर बनाइएगा। इस तरह आपके तैयार होते जाएंगे। अब कह रहा है कि जब नाइट्रिक अम्ल है उसकी क्रिया हम करा रहे हैं सबसे पहले लेड के साथ। लेड मतलब पीबी। इस तरह दो फायदे आपके हो गए, आपको पता चल जाएगा कि क्या बनेगा। तो हमने पाया कि जब तनु नाइट्रिक अम्ल किसके साथ क्रिया कर रहा है, लेड के साथ, तो बन जा रहा है लेड नाइट्राइट, नाइट्रिक ऑक्साइड और H2O। देखिए ये दो बार में है, पहले लेड इससे क्रिया हुआ तो नाइट्रिक ऑक्साइड ये हुआ, तो इसको एक साथ हम ऐसे समझा दे रहे हैं। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में सिर्फ ऐसे करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आगे चले बच्चा। चलिए अब हम क्रिया करा रहे लेड के बाद आयोडीन के साथ। आप देख ली बहुत पॉपुलर है, आयोडीन बार बार आ रहा है, हर चीज से क्रिया कर रहा है। तो जब आयोडीन के साथ क्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या, आयोडिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है HiO3। आयोडीन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराए तो आयोडिक अम्ल, NO2 और जल की मात्रा बनी। कॉपी कर लीजिए बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। इसके बाद लेड के बाद हम क्रिया कराते किससे, जिंक के साथ। अगर हम जिंक के साथ क्रिया कराएं तो हम क्या पाए, नाइट्रिक अम्ल जिंक के साथ क्रिया कर नाइट्रॉन ऑक्साइड और जिंक नाइट्रेट बनाता है, नाइट्रॉन ऑक्साइड और जिंक नाइट्रेट। और कोई, और किसी का कोई डाउट है तो बताइए बच्चा। बहुत अच्छे। चलिए एक क्वेश्चन और पॉपुलर है, ये क्वेश्चन बनता है आपका ब्रॉडी ओजोनाइजर से। देखिए अगर हम ब्रॉडी ओजोनाइजर की बात करें तो एक यू आकार की नली का बना होता है, आप अपनी किताब में देखिए जरूर होगा, जिसका एक सिरा काफी चौड़ा और एक सिरे में एक पतली परख नली को डालकर ऊपर वाले भाग को बंद कर देते हैं, जैसा कि ये दिख लीजिए। जिसमें H2SO4 भरा होता है उसमें एक प्लेटिनम का तार ऊपर से लटका देते और H2SO4 में रखते इस बर्तन में एक प्लेटिनम का तार लटका देते, प्लेटिनम के दोनों इलेक्ट्रोड को चित्रानुसार प्रेरण कुंडली से जोड़ देते हैं, नली में शुष्क ऑक्सीजन प्रवाहित करते जिससे लगभग 12 से 14% ओजोन गैस प्राप्त होती है। ओजोन गैस बनाने के लिए हम ये मुख्यतः ब्रॉडी ओजोनाइजर विधि द्वारा हम क्रिया कराते हैं। आप देख लीजिए बच्चा, ये इसका एक छोटा सा चित्र है, ये ओजोन बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। क्या कर लिया, प्लेटिनम तार ले लिए, ओजोन युक्त ऑक्सीजन ले लिया, शुद्ध शुष्क ऑक्सीजन ले लिया और प्रेरण कुंडली ले लिया। ये अंदर की भीतर नलियां हैं, ये H2SO4 का विलयन है जो प्रवाहित करने पर हमें प्राप्त होंगी क्या, ओजोन गैस।
और कोई दिक्कत है? हो गया। ब्रॉडी ओजोनाइजर का चित्र आप देख लीजिए, बोर्ड पे है, यहीं से इसको कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़े बच्चा। चलिए, अब क्वेश्चन पूछा जाता है इसका ऑक्सीकारक गुण। तो देखिए, जब हम ऑक्सीकारक गुण की बात करेंगे तो याद रखिएगा, ओजोन के लिए या स्टेनस क्लोराइड को तनु HCl की उपस्थिति में स्टेनिक क्लोराइड में बदल देती है। स्टेनस क्लोराइड SnCl2 और बदल दिया किसमें? SnCl4 में, जिसे क्या कहते हैं? स्टेनिक क्लोराइड। उसी तरह फेरस सल्फेट को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में बदल देता है क्या? फेरिक सल्फेट। ये हमारा फेरस सल्फेट था, इसे ये बदल दिया किसमें? ये जिसे कह देते हैं फेरिक सल्फेट। ठीक। तीसरा, पोटेशियम आयोडाइड विलयन में प्रवाहित करने पर आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देती है। ये पोटेशियम आयोडाइड का है फॉर्मूला, और ये ऑक्सीकृत होकर किसमें बदल गई? आयोडीन में। उपयोग सबसे पहला प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह ऑक्सीकारक का कार्य करता है, और साथ ही साथ इसका कार्य जीवाणुनाशक, बैक्टीरिया वगैरह उनको मारने का भी काम किया जाता है। किससे? इसी के द्वारा। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है तो बताइए बच्चा। फास्ट फास्ट। और किसी कोई डाउट्स है? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट, और आपसे पूछा जा रहा है क्लोरीन के निर्माण की डिक्कन विधि। देखिए, क्लोरीन के निर्माण की 3 विधियां हैं, वेल्डन विधि, डिक्कन विधि और वैद्युत अपघटनी विधि। लेकिन सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपसे पूछा जाने वाला है डिक्कन विधि। ये हर बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए यहां पे लिख दे रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखा होगा जब भी क्लोरीन की बात होगी तो डिक्कन विधि उसमें प्रेफरेंस सबसे पहले आता है। क्या पाया? इस विधि में हाइड्रोक्लोरिक का ऑक्सीकरण हो जाता है किसमें? क्यूप्रस क्लोराइड में, जहां वायु की ऑक्सीजन के द्वारा उसे निम्न प्रकार से क्रिया कर सकती है। डिक्कन विधि में
हमने क्या किया, सबसे पहले गर्म गैसें अंदर प्रवाहित किए, उसके साथ साथ HCl और वायु एक दूसरे से क्रिया कराया। ये हमारे उत्प्रेरक कक्ष है और उत्प्रेरक कक्षों में हम क्या करेंगे, गर्म गैसों को प्रवाहित करेंगे। तो वहां पे इनका बच्चा क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। फिर उनको यहां से देखिए गुजार कर ठंडा करेंगे, जिसे शीत कारक कक्ष में एकत्रित करते हैं। फिर वहां से धावन सोडा कक्ष में एकत्रित कर हम जल के द्वारा उनको सुखाते हैं और फिर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराकर हम शुष्क करते हैं और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है क्वार्टज सिलिका के माइका के द्वारा। करिए बच्चा, तो फास्ट फास्ट। और कोई है जिसको डाउट आ रहा है तो मुझे जल्दी से बताएं, वरना क्लियर है तो यस सर में आंसर दीजिए। फास्ट बेटा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं ना, यहां तक हम मान लेते हैं, यहां तक सबका सही है। आगे अब क्या कह रहा है कि HCl की जब क्रिया हम कराएंगे ऑक्सीजन के साथ तो H2O और क्लोरीन गैस निकलेगी। उत्प्रेरक कक्ष में जब झावा पत्थर क्यूप्रस क्लोराइड विलयन में भिगोकर हम क्या करेंगे, रख देंगे, उस समय 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर वहां पे वायु का मिश्रण 4 संबंधी 1 का हो जाएगा और फिर उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित कर देंगे तो क्लोरीन गैस बनती है, जिसे HCl, ठीक है, और N2O2 तथा जल वाष्प के द्वारा यह प्रवाहित होकर सिर्फ बन जाएगा हमारा क्या, क्यूप्रिक क्लोराइड। क्रियाएं, यह सोडियम आर्सेनाइड को आर्सेनेट में ऑक्सीकृत करती। देखिए आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाएगा क्या क्रियाएं हैं, तो यह सोडियम आर्सेनाइड को सोडियम आर्सेनेट, आर्सेनाइड से आर्सेनेट में कन्वर्ट करेगी। आर्सेनाइड का फॉर्मूला हो गया आपके सामने बोर्ड पे है, ये आर्सेनेट में 4 लगा दो, वहां 3 था, ये हो गया, यहां से इसका ऑक्सीकृत हो गया। दूसरा, जब क्लोरीन को हम किसके साथ, बुझे चूने के साथ गर्म करेंगे, ये देखो, तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोरेट। कैल्शियम क्लोरेट का फॉर्मूला हो गया CaClO3 का होल ट्वाइस। तीसरा, क्लोरीन सल्फर डाइऑक्साइड के जलीय विलयन से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा, ये देखो, SO2 H2O और क्लोरीन क्रिया करके H2SO4 और HCl बनेगा। यहां से इसकी निर्माण विधि भी हो सकती है, ठीक है। समझ में आ रहा है अच्छे से? और किसी का कोई डाउट है तो बताइएगा बच्चा।
आगे बढ़े ना। चलिए अब हम क्रिया करा रहे हैं। क्लोरीन गैस को ठंडे जल में प्रवाहित करने पर पीले रंग का क्लोरीन जल बनता है और क्लोरीन जल को सूर्य के प्रकाश में रखने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है, क्योंकि यहां क्लोरीन की जल से मंद अभिक्रिया होती है। ठीक, देख लीजिए, हम बात कर रहे थे क्लोरीन की। तो क्लोरीन H2O से क्रिया करके HCl और हाइपोक्लोरसम बना। अब उसके बाद आप इसके आक्सीकारक गुणधर्म को देखिए, क्या पाया गया। यह H2S को सल्फर ओनली सल्फर में ऑक्सीकृत कर देती है। कौन? क्लोरीन। हम लोग के पास H2S था और ये H2S से सिर्फ क्या बना दी? सल्फर। उसमें ये हो गया क्या? ऑक्सीकृत। ठीक है। जब अमोनिया के साथ क्रिया कराएंगे क्लोरीन की तो बनेगी नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। क्वेश्चन बनेगा कि क्या बनता है, तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनता है। ठीक है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि आखिर क्लोरीन का हम निर्माण किए तो क्लोरीन का उपयोग कहां कहां करते हैं। तो सबसे पहला उपयोग ही यही बेटा, सोने और प्लेटिनम आदि के निष्कर्षण में किया जाता है। जब धातु का निष्कर्षण होता है तो उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित कर सकते हैं। क्लोरीन का उपयोग विरंजक चूर्ण, जिसको इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर, और साथ ही साथ क्लोरोफॉर्म, याद करिए क्लोरोफॉर्म एक निश्चेतक दवा के रूप में प्रयोग करते हैं, उसमें हो गया। तीसरा, पेपर, कॉटन आदि के लिए विरंजक के रूप में। चौथा, क्लोरीन गैस का उपयोग फास्फीन और अश्रु गैस या मस्टर्ड गैस आदि के निर्माण में किया जाता है। मुझे नहीं लगता कि इस लाइन में कोई दिक्कत होगा, मेरे बच्चे अच्छे से जानते हैं। ठीक है, फास्फीन, अश्रु और मस्टर्ड गैस। पांचवा, बरसात के दिनों में पानी को जीवाणु रहित करने के लिए हम क्लोरीन का उपयोग करते हैं। देखा होगा कि जगह जगह जम जाता है तो उस पर पाउडर फेंकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, उसमें मोस्टली होता है क्या? क्लोरीन। उसी तरह आपको याद रखना होगा कि जब बहुत अधिक मात्रा में हो जाते तो इनका निर्माण हम कर सकते हैं। आइए, अब कह रहा है कि प्रयोगशाला में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विरचन की विधि। हम लोग चलते किसके पास? हाइड्रोक्लोरिक निर्माण की विधि का प्रयोग। जैसा कि आप देख लीजिए, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस सोडियम क्लोराइड को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करके बनाई जाती है। ये नमक है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सोडियम सल्फेट और HCl बन गया। हाइड्रोजन क्लोराइड को गैस को जल में अवशोषित करने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड के जलीय विलयन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में यह उपकरण संयुक्त रूप से लिया जाता है। तो जल्दी से आप इस उपकरण को बनाइए फास्ट। ये आपका क्लास वर्क है, जल्दी से बनाइए बच्चा, फास्ट फास्ट, एकदम जल्दी जल्दी करिए।
हो गया बच्चों? चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं, डिकन विधि से आगे। तो क्या पाया कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाने के लिए एक गोल पेंदी का फ्लास्क, ये गोल पेंदी का फ्लास्क है, कुछ सोडियम क्लोराइड ठोस लो और जिसे थिसिल फनल, उसके ऊपर थिसिल कण था, उसमें इतना रखे कि वो आसानी से उसमें क्या करे, डूब जाए। उसके बाद अब उसको बच्चा धीरे धीरे हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, क्योंकि कभी भी हम तेज गर्म करेंगे तो वो कांच के होते टूट जाते हैं। गैस को वायु की ऊपरी मुखी विस्थापन में गैस जार में एकत्रित करते हैं। शुष्क HCl गैस प्राप्त करने के लिए निकास नली को सांद्र H2SO4 की बोतल से जोड़ देते हैं, जिससे कि नम HCl गैस H2SO4 में प्रवाहित होकर क्या हो जाए, शुष्क हो जाए। सांद्र H2SO4 युक्त बोतल में लगी दूसरी निकास नली से निकल रही शुष्क HCl को अब जार में क्या करिए, एकत्रित कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, हाइड्रोक्लोराइड गैस से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस प्रकार बनेंगे। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करेंगे तो चित्र की सहायता से फ्लास्क में लगी हुई निकास नली के बाहर निचले सिरे पर रबर के द्वारा एक फनल जोड़ दीजिए। उस फनल में इसको डुबा देने पर फनल द्वारा HCl गैस जल में पहुंचेगी और जल में विलय हो जाएगी। इस प्रकार HCl का जलीय विलयन हमें क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद बहुत ही मोस्ट रासायनिक गुणधर्म, अगर हम रासायनिक गुण की बात करें तो सबसे पहले है धातुओं से क्रिया। आप देख सकते हैं बहुत सारे धातु हम लोग के पास हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, एल्युमिनियम। तो क्या पाया कि ये लगभग सभी धातुओं से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस, ये धातु क्लोराइड जिसको सामान्यतः लवण कहा जाता है, और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। और ये तो भूलिएगा ही नहीं, ये अक्सर पूछा जाता है, एक्वा रेजिया, जिसे हम एक नाम से और जानते हैं अम्लराज। अम्लराज में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, मतलब 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 का जो मिश्रण बनाकर प्राप्त करते हैं उसे ही कहा जाता है क्या, एक्वा रेजिया। और इस एक्वा रेजिया का जो सामान्यतः उपयोग होता है वो गोल्ड, प्लेटिनम आदि धातु को घोलने में किया जाता है। ठीक, क्षार से क्रिया करा दीजिए, तो ये क्षार के साथ अम्ल है, क्षार के साथ क्रिया करके क्या करेगा, लवण और जल बनाएगा। ऐसी क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। धातु ऑक्साइड जैसे इसकी प्रकृति अम्लीय होती तो सेम ये क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे अमोनिया, तो ये अमोनिया से क्रिया करके HCl क्या बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड। उसके बाद बात होगी क्या, धातु कार्बोनेट, तो जैसा कि अम्ल है तो धातु कार्बोनेट से क्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। लेड एसीटेट से क्रिया, लेड एसीटेट से क्रिया करके लेड क्लोराइड और एसिटिक अम्ल बनाएगा। और लास्ट हेडिंग है बच्चा इसका उपयोग, ठीक, धातु के क्लोराइड बनाने में, अम्ल के रूप में, एक्वा रेजिया के रूप में, क्लोरीन गैस बनाई में, और विरंजक मतलब रंगाई और चमड़े उद्योग में। इसके बाद है विरंजक चूर्ण। क्या है विरंजक चूर्ण के निर्माण की विधि, तो देखिए यह एक मिश्रित लवण है जिसको कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड के नाम से जानते हैं, जिसका फॉर्मूला CaOCl2 होता है। तो जब भी बुझा चुना पर क्लोरीन की क्रिया कराते हैं तो हमें मिलता है क्या, विरंजक चूर्ण। यह इसकी विधि है।
शुष्क भुजा चूना पर संपीड़ित हवा होती है जिससे लोहे का एक टावर बना होता है। टावर देख लीजिए बेटा बोर्ड पे है, इस टावर को बनाइए और इसका ऑक्सीकरण यह तनु अम्ल से अभिक्रिया करके ऑक्सीजन देता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम रासायनिक समीकरण के साथ आएंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।